हम्म। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में, ठीक है ना। जैसे इसको क्या कॉर्ड बोलोगे, जो पैराबोला पे दो पॉइंट को अगर मिला दे तो एक कॉर्ड बनेगा। कॉर्ड के बारे में पहले से आपको पता है, ठीक है ना। तो अगर हमें इस कॉर्ड के बारे में बात करें, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास करेगा तो क्या इसको फोकल कॉर्ड बोलेंगे? बताइए, डेफिनेशन तो ये था ना, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। तो अगर फोकल कॉर्ड का डेफिनेशन आपको पता चल गया, जो ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, यानी कि a,0, इस पैराबोला का इक्वेशन आप क्या लिखते हो, y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं इसमें, एक तो हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा, इस फोकल कॉर्ड का लेंथ जानना चाहेंगे, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड जानेंगे, ठीक है ना। और पैरामेट्रिक पॉइंट जो है वो इस पे क्या होता है, देखिएगा तो ये ऑटो फोकस टाइप का कुछ आ रहा है। अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स इस पे बात किए थे तो वो क्या लिखे थे आप? 80² 280। तो यानी कि 8t1² 280 बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और इस पे अगर पॉइंट बोले, यहाँ पे t1 लिए हैं, इसको हमने t2 बोल दिया, 8t2² 2a t2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है। अब अगर दो पॉइंट हमने ले लिया और साथ ही साथ बोला ये फोकस से पास कर रहा है, तो क्या इसका इक्वेशन बता सकते हो? अगर स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट आपको पता हो तो क्या उस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो? यस सर। टू यस पॉइंट सर। फॉर्म। यस, लिख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और कंडीशन क्या लगा देंगे, अगर ये फोकस से पास कर रहा होगा तो यानी कि a,0 से पास कर रहा होगा, तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप बता दीजिए, स्लोप क्या आएगा? m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, y2 माइनस y1, तो 2a t1 माइनस 2a t2 अपॉन a t1² माइनस a t2²। अब a को आप गायब कर सकते हो और 2 कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, क्या ये t1 माइनस टी2 अपॉन यहाँ पे क्या ये t1² माइनस t2² आएगा, ऐसा। अब ये दिख रहा होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस b, a प्लस b इसका फैक्टर होगा, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, यानी कि 2 t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, ये कैंसिल हो गया। तो इसका स्लोप क्या आ गया, क्या ये 2/t1 प्लस t2, ऐसा आ गया, ठीक है, चलेगा। और सबसे पहले तो हमने देख लिया भाई फोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, ठीक है। तो ये तो आपने इक्वेशन जो लिखा, ये तो सारे कॉर्ड का इक्वेशन यानी कि स्लोप हमने बता दिया। इसमें स्पेशल क्या होगा भाई, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास करेगा तो फोकल कॉर्ड कहलाएगा। तो अब सोचो, तो स्लोप अगर तुम्हें इस लाइन का मिल गया है और पॉइंट आपके पास दो दो है, तो इन किसी एक पॉइंट को यूज करके तुम क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, y यस। माइनस y1 2a t1, स्लोप के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2/t1 प्लस t2 x माइनस a t1², ऐसा आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब भाई स्पेशल क्या होगा, अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो यानी कि a,0 को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस फोकस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पॉइंट को, मतलब ये यस सर। पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर इससे ये पास करें, यानी कि y माइनस 2a t1 और 2/t1 प्लस t2 और x माइनस 8t1², इस लाइन का जो आपने स्लोप लिखा है वो स्लोप क्या लिखा है, 2/t1 प्लस t2। अब ये आपका फोकस है a,0, पास करा दो, a,0 से अगर पास करेंगे तो x के y के प्लेस पे क्या 0, 2a t1 2/t1 प्लस t2 और यहाँ पे क्या ये a माइनस यस। t1² होगा, ऐसा, ठीक है। अगर कैंसिल करना चाहोगे तो यहाँ से दिख रहा होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ a भी गायब हो रहा है क्या ऐसा, ये यस। a गायब हो जा रहा है। सिंप्लीफाई करो, -t1² माइनस t1 t2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
माइनस T1 T2 और इधर से क्या आ जाएगा ये 1 माइनस T1 स्क्वायर। क्या ये और ये कैंसिल होगा तो आपको क्या दिख रहा है, जो क्या ये T1 इंटू T2 जो होगा क्या ये -1 के इक्वल होगा? यस सर। ऐसा होगा, यानी कि ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। अगर ये फोकल कॉर्ड हो और फोकल कॉर्ड में अगर एक पॉइंट अपन रख रहे हैं A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 और दूसरा अगर तुम इसको बोल रहे हो A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? -1। -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या अपन T2 इक्वल्स टू बोल सकते हैं -1 अपॉन T1, ऐसा होगा। अगर ये मिल गया तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? A बाय T1 स्क्वायर और -2A बाय T1। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो अभी जो अपने को याद रखना है वो क्या रखना है, अगर फोकल कॉर्ड होगा और उसका एक पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट्स आपने A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 लिया, दूसरा का A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2 लिया, तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ये अपने को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है जो यही है एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, यही T1 T2 इसके बीच जो रिलेशन आया है वो हमने देख लिया। किसके इक्वल आया? T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1 आया। ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं जो यार एक ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, इस पे ये पैरामेट्रिक पॉइंट जो है A, ये तुमको दे दिया मैं A T3 स्क्वायर कॉमा 2A T3 और इसको मैंने बोल दिया जो A T4 स्क्वायर कॉमा 2A T4, तो T3 और T4 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1। -1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड चाहिए, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड चाहिए तो यानी डिस्टेंस कि फार्मूला। ये वाला नहीं, डिस्टेंस फार्मूला बोल रहा है ये यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ना यूज करके हम लोग डेफिनेशन से चलेंगे। हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है क्या ये PQ के इक्वल होगा? ऐसा यस सर। अगर ये फोकल कॉर्ड है यानी कि फोकस से पास कर रहा है, ठीक है ना, अगर तुमने इसको T1 बोला है यानी कि ये तुम्हारा A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 है, ठीक है, और T1 T2 के बीच का जो रिलेशन है वो किसके इक्वल है? T1 इंटू T2 किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। और T2 इक्वल्स टू क्या ये -1 अपॉन T1 बोल सकते हो आप? ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, चलेगा? चलेगा। तो इस वाले को आप क्या बोल दोगे, ये जो आएगा क्या इसको लिख सकते हैं A बाय T1 स्क्वायर और -2A बाय T1। क्या ये लिख पा रहे हो सब? बताओ। यस इसको सर। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस T2 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? -1 बाय T1। जैसे तुम यहाँ पे लिखते A T2 स्क्वायर, तो सोचो T2 इक्वल्स टू लिख दिया -1 बाय T1, तो क्या ये A बाय T1 स्क्वायर हो जाएगा और -2A बाय T1 हो जाएगा। ओके, तो एक तरह से कह सकते हो यार जो वहां पे यूज हो रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस T1 को हम T ही लिख दें तो चलेगा, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। अगर T लिख दोगे तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख दें? क्या ये A T स्क्वायर कॉमा 2A T और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं क्या बोल दूं? A बाय T स्क्वायर कॉमा -2A बाय T, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। T1 इक्वल्स टू हमने T बोल दिया, चलेगा। अब सोचो ये जो तुम फोकल कॉर्ड का लेंथ बता रहे हो यानी कि PQ फाइंड करना चाह रहे हो, क्या ये PQ तुम्हारा PS प्लस SQ है क्या? यस सर। ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। अगर डेफिनेशन से चलोगे तो इसमें आप बता दो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखें? x इक्वल्स टू -a लिखें? क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। तो अब सोचो ये वाला डिस्टेंस और डेफिनेशन से चलें तो क्या ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा क्या?
Yes. पी एस अपॉन Equal पी to- एन, equal to Yes, sir. तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अब यहाँ और से नीचे नीचे वाला डिस्टेंस। नीचे वाला भी इक्वल होगा। तो चलो पी एस इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, पी एम, और पी एम तुम्हें फाइंड करना आता है क्योंकि इसका इक्वेशन बोल दोगे x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम फाइंड करोगे तो ये पॉइंट तुम इस इक्वेशन में रख दोगे, तो क्या ये ए टी स्क्वायर प्लस ए मिलेगा आपको? क्या ये पी एस के इक्वल होगा? बोलो। yes. Yes, sir. यस सर। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो ये क्यू एन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बोलोगे सर डेफिनेशन से, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये जो क्यू एस होगा, क्या ये क्यू एस और क्यू एस और क्यू एन क्या इक्वल होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये फोकस यहाँ पे पैराबोला पे कोई पॉइंट और ये डायरेक्ट्रिक्स, क्या ये डिस्टेंस इक्वल होगा? Yes, sir. ऐसा लिखेंगे डेफिनेशन से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू एस इक्वल्स टू क्यू एन। किसी को समझने में प्रॉब्लम है? अब सोचो ये वाला पॉइंट इस लाइन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये ए बाय टी स्क्वायर प्लस ए लिखोगे? बताओ, चलेगा? Yes, sir. चलेगा। तो इस दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये किसके इक्वल मिला, यानी कि ए टी स्क्वायर प्लस ए बाय टी स्क्वायर प्लस ए। क्या अगर ए कॉमन ले लें तो हमें दिख रहा है जो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 2, और ये जो है आपका क्या ये ए टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये किसके इक्वल है भाई, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं? क्या ये याद रखेंगे, a इंटू टी प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग ही जाएगा ना, क्या बोले? डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग जाएगा ना लेकिन। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग सकता था, लेकिन क्यों लगाया, ये अच्छे से पता है ना, ये यूज कर लेते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, इसको समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? नो नो सर। अच्छा, E1 E2 वाला भी बच्चा आ गया है क्या? एक आया है, ओके। अब इसी फोकल कॉर्ड को हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं एंगल के हेल्प से, ठीक है ना? अभी जो आपने पढ़ा है वो अगर बात कर लें और साथ में एंगल यूज कर लें तो क्या होगा। अभी तुमने पढ़ा है जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम ए टी स्क्वायर कॉमा 2a टी लिखेंगे, और अगर ये फोकस से पास कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या ये a बाय टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय टी होगा? ऐसा ये आपने पढ़ा। और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो बताया है आपने पी क्यू आ गया आपका ए टी प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है, बोला है जो देखो यार ये जो फोकल कॉर्ड है ये एक्सिस से थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ऐसा। तो अब मुझे इस थीटा के टर्म्स में बता दो जो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, ठीक है? अब एक चीज मुझे बताओ, जो इस कॉर्ड का तुमने स्लोप क्या लिखा था स्टार्टिंग में, स्लोप ऑफ पी क्यू अगर T1 T2 था तो 2/T1 + T2। 2/T1 + T2। ठीक है, और अभी तुमने T1 इंटू T2 किसके इक्वल लिखा, -1। -1। अगर T1 तुम्हारा T है तो T2 तुम्हारा क्या होगा, -1 बाय T होगा। Yes, sir. ऐसा है, चलेगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो यार ये टेन थीटा जो होगा, यानी कि स्लोप जो है, स्लोप किसके इक्वल, टेन थीटा के इक्वल, और टेन थीटा किसके इक्वल, तो 2/T1 प्लस T2 के इक्वल। तो 2 क्या मैं लिख सकता हूँ T - 1 बाय टी के इक्वल, ऐसा बोल दूँ? हाँ जी सर सर एक्चुअली अभी मैंने ज्वाइन किया है सर, पीछे की स्लाइड्स दिखा दीजिए सर, क्योंकि मैथ्स ग्रुप पे अलग लिंक आई थी और फिर बाद में इस पे अलग लिंक आई है। मैं तो भेज दिया था ना 6 बजे लिंक। नहीं सर भेज दिए थे, लेकिन आपने एक पहले भी भेजा था मैथ्स वाले ग्रुप पे।
चलो देख लो, यहाँ पे काफ़ी कुछ पढ़ लिया हम लोग तो। ये एक्चुअल में फोकल कॉर्ड है, इस फोकल कॉर्ड का हम लोग लेंथ जो है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, जो अगर इसका पैरामेट्रिक पॉइंट जो है T1 और इसको T2 की टर्म्स में लिख रहे हो, तो अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो T1 इंटू T2 -1 के इक्वल आ रहा है, और इसका स्लोप जो है वो 2/T1 प्लस T2 आ रहा है, और T1 इंटू T2 अगर -1 आ रहा है तो T2 इक्वल्स टू बोल सकते हैं -1/T1। ठीक है, सोचो आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, बाद में देख लेना। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ से कि ये t - 1/t जो होगा ये किसके इक्वल होगा? 2/tan थीटा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। 2/tan थीटा को आप क्या बोल दोगे? 2 cot थीटा। ये आपको मिला है, और ये पता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड किसके इक्वल है? PQ जो है वो तुम्हारा a t + 1/t का होल स्क्वायर है। अब सोचो t + 1/t का होल स्क्वायर को क्या मैं इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ, t - 1/t के टर्म्स में? बताइए, लिख पाओगे आप? यस। लिख पाओगे कैसे? तो ये अपना कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं t + 1/t का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? t - 1/t होल स्क्वायर प्लस 4। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. यस ऐसा लिख सर। सकते हैं। तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सर a। ये tan थीटा सर उसको कैसे लिख दिया? 2/tan थीटा। स्लोप किसके इक्वल होता है? यस सर, हाँ टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा इक्वल तो तुमने ये लिख दिया। अब यहाँ से अगर इसके इक्वल लिखेंगे तो क्या ये 2/tan थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा को क्या लिख दोगे आप? यस सर, 1/tan थीटा, cot थीटा। अब चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या ये t - 1/t होल स्क्वायर प्लस 4 है। तो ये देखो a t - 1/t होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? क्या ये 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 आएगा? अगर तुम 4 बाहर निकाल लोगे तो ये cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल लिख सकते हो? क्या ये 4a cosec स्क्वायर थीटा बोल सकते हो? यस सर। ऐसा। तो अब तुम्हें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद रखना है किसके इक्वल? सर ये PQ नहीं होगा, P। अच्छा ठीक है, सही सही है, क्या बोले? सही है सर। हाँ, अब या तो मतलब दोनों फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर एंगल दे रखा है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर पॉइंट दे रखा है तो ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? 4a cosec स्क्वायर थीटा चलेगा? याद रख लोगे? ठीक है जी। इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, बताऊंगा। एक बार फिर से बता दीजिए, स्टार्टिंग से बता दीजिए। स्टार्टिंग से बता दें तो तुमको दूसरा लिंक नहीं दिखा गया ग्रुप पे? सर वो लगा के मैं बैठा हुआ था, सर फिर देख रहा हूँ क्लास ही नहीं स्टार्ट हो रही, फिर अभी चेक किया। यहाँ पे देखो, ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेते हो पैराबोला पे? a_t1 स्क्वायर 2a_t1। दूसरा सर। हमने ले लिया पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ये फोकस ये है। तो अगर दो पॉइंट है तो हमने क्या किया? स्लोप फाइंड कर लिया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। स्लोप इसके इक्वल आ जाएगा। अब सोचो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दो पॉइंट है अपने पास, स्लोप है, तो क्या लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? y - y1 स्लोप हाँ x सर। से। अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो फोकस से पास करेगा, तो फोकस वाला पॉइंट यहाँ पे रख दो a,0। तो तुम्हें मिला एक रिलेशन T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1। यानी कि अगर ये फोकल कॉर्ड होगा, उसका एंड पॉइंट्स ये होगा, तो T1 और T2 के बीच रिलेशन जो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा -1 के इक्वल होगा। तो ठीक T2 सर। इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1/T1। ये पॉइंट है, इसको T1 के टर्म्स में हमने लिख लिया। अब हमने तुम्हें ये बताया, जो देखो यार दोनों जगह T1 ही यूज हो रहा है, तो ऐसा कर लो आप, जो इसको t बोल दो तो ये क्या हो जाएगा? -1/t। अब हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड चाहिए, तो सोचो डेफिनेशन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, PS इक्वल्स टू PM। और ऐसे ही क्या बोल सकता हूँ मैं? QS इक्वल्स टू QN। तो दोनों को ऐड कर दिए तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो।
ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका फोकस कहाँ है? 1,0 है, क्योंकि 4a इक्वल्स टू आप क्या बता रहे हो यहाँ पे 4a इक्वल्स टू 4 बोलोगे तो a इक्वल्स टू क्या है आपका 1 है, Yes, sir. और फोकस a,0 होता है तो फोकस 1,0 है। इसने बोला जो डायगोनल जो है वो किससे पास कर रहा है? 1,0 से पास कर रहा है। क्या तुम ये सोच पाओगे जो डायगोनल फोकस से पास कर रहा है? Yes, sir. ऐसा है, ठीक है। चलो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्चुअल में हो क्या रहा है देख लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। अब बोला है जो वर्टेक्स जो है भाई वो वर्टेक्स क्या है? इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है, ऐसा दे रखा है, और डायगोनल पास कर रहा है 1,0 से, ठीक है। और ट्रेपीजियम है तो क्या कुछ इस टाइप का होगा? अगर मैं इसको A बोल दूं, ये B बोल दूं, ये C और ये D, तो क्या ये ट्रेपीजियम बनेगा? बताओ, ऐसा लिखोगे? हाँ ना बोलो। और इसका डायगोनल जो है वो इससे पास कर रहा है, किससे? 1,0 से। अब इस ट्रेपीजियम का आपको एरिया चाहिए, कैसे करें? और अपने को दे रखा है जो लेंथ जो है इस डायगोनल का वो किसके इक्वल है? 25/4 के इक्वल है, ऐसा दे रखा है। बताओ लेंथ जो है क्या वो 25/4 जो दे रखा है, एक तरह से इस लेंथ, इसका फोकल कॉर्ड का लेंथ दे रखा है। Yes. तो क्या मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये तुम्हारा 25/4 है। अब सोचो यहाँ पे a का वैल्यू कितना बताओगे? a का वैल्यू तो 1 है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड किसके इक्वल होता है? a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर होता है। अभी पढ़े हैं ना? Yes, sir. ऐसा होता है। अब a का वैल्यू अगर 1 है तो क्या मैं t का वैल्यू बता सकता हूँ? a इक्वल्स टू 1 है आपका, तो सोचो क्या ये t प्लस 1/t होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? क्या ये 25/4 ऐसा लिखोगे? अब क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो बताओ t का वैल्यू कितना आ रहा है? टी स्क्वायर, चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते थे, क्या लिखते हैं? t प्लस 1/t इक्वल्स टू, अपने को दिख रहा है जो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? पॉजिटिव वाला आना चाहिए, क्योंकि पैराबोला जो है इस टाइप का है। हेलो, तो अगर हम t के बारे में बात करें, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, ऐसा ले सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. ले सकते हैं। कैलकुलेशन अगर बचाना चाह रहे हो तो, नहीं तो फिर प्लस माइनस करके लिखोगे और फिर आ जाएगा। So 2,1/2. अच्छा, t प्लस 1/t इक्वल्स टू प्लस 5/2 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से बताओ t का वैल्यू कितना आ रहा है? 2,1/2. Sir, 2,1. 1/2। ये सबका आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है। इसको सॉल्व कर लोगे, इतना मुझे तुम लोग पे भरोसा है। तो चलो इसको ले लेते हैं, एक पॉइंट आ जाएगा t इक्वल्स टू 2, तो इसको क्या लिखते हो? क्या ये 8t स्क्वायर 2at बोलेंगे ऐसा? तो ये वाला क्या हो जाएगा? अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसको क्या लिख दोगे? क्या ये a/t स्क्वायर माइनस 2a/t लिखोगे? बताओ। हाँ सर। यस सर। तो सोचो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है भाई? 1 है, और t का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? क्या ये 4,4 आएगा? और यहाँ पे आप a का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू आप 2 रख रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 कितना? -1। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। Yes. अब सोचो इसके लिए क्या लिखोगे? t इसके लिए क्या है तुम्हारा? इसके लिए t अपन यूज कर रहे हैं t इक्वल्स टू 1/2, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्या ये 1/4 कितना आ जाएगा? t इक्वल्स टू 1/2 यूज कर रहे हो तो
क्या ये 4 लिखोगे? अच्छा, t का वैल्यू 1/2 रखे हैं ना, तो सिर्फ 1 आएगा ना, ऐसा लिखें क्या? बताओ। नहीं आया। a² कॉमा 2at है, इसमें a का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो ये t² कॉमा 2t आया। इस बार t का वैल्यू इसमें 1/2 रखोगे तो क्या ये 1/4 कॉमा 1 आएगा? यस आएगा। अब सोचो, ये भी डायगोनल, मतलब डायगोनल का लेंथ तो इक्वल होता है ना, ऐसा थोड़ी ना जो इस वाले डायगोनल का लेंथ जो है वो कितना है 25/4 है, उसका अलग हो जाएगा, सेम आएगा ना। ये तो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी होता है ना, सेम आएगा। तो सोचो अगर यहाँ पे t तुमने 1/2 लिया है तो इसके लिए t क्या हो जाएगा? क्या -1/1/2 यानी कि -2 होगा? -2 रख दें इसमें, तो अगर -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 4 -4 -4 चलेगा? Yes. यस ठीक है। इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे t इक्वल्स टू 1/2 वाली बात नहीं समझ भाई, यहाँ पे जो 1/4 है। अच्छा, ये समझ में आ गया, ये सॉल्व कर लिए? यस सर। ये सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे t का वैल्यू एक तो 2 आ रहा है, दूसरा 1/2 आ रहा है, तो क्या ऐसा दो फोकल कॉर्ड है जिसका लेंथ सेम आ रहा है? एक तो फोकल कॉर्ड ये होगा, दूसरा फोकल कॉर्ड ये है जिसका लेंथ कितना है 25/4 यस है, सर, दोनों डायगोनल। दोनों डायगोनल है। तो एक के लिए आपको लग रहा है जो t क्या लेना चाहिए इसके लिए? क्या इसके लिए t इक्वल्स टू 2 लेना चाहिए और इसके लिए क्या t इक्वल्स टू 1/2 लेना चाहिए? तो ये कैसे पता चलेगा कि उसके लिए 2 लेना चाहिए, इसके थोड़ा लिए? सा दिमाग लगाएंगे, सोचो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना है, कुछ भी ले लो, तुम सोचोगे ना फिर जो ये Yes, sir. 4,4 आ रहा है तो और ये 1,4,1 आ रहा है, तो ये पहले होगा ये बाद में होगा, यस सर, हाँ ठीक है। हाँ तो सोचेंगे। हाँ, तो Yes, sir. अगर ये t इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या लोगे? -1/t लोगे? यस सर, अगर ये -1/t 1/2 है तो इसको -1/2 करोगे तो -2 हो -1/2 जाएगा। लेंगे। यस सर, आ यहाँ गया। तक सबको क्लियर है? बोलो। यस अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करें? इसका एरिया बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? क्या लिखते हो? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या इस साइड का लेंथ आपको पता है, इस साइड का लेंथ पता है? यस सर अगर ये 4 है, ये -4 है, तो इसका लेंथ कितना है? 8 के इक्वल है। 8 यस सर तो कितना आ गया? 8 प्लस इसका लेंथ बता दो कितना है? 2 इंटू ये वाला लेंथ बता दो कितना होगा? अब सोचो ये लेंथ कैसे निकालें? इसका x कोऑर्डिनेट 1/4 है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 - 1/4/2 होता है क्या? बताओ। तो क्या ये 10 इंटू 15/8 आएगा? और यहाँ से ये कितना आ गया? 5, यहाँ पे 4, क्या ये 75/4 होगा? चलेगा? x एक्सेस पे कैसे निकाला? अब सोचो इसका ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा, क्या इसका x कोऑर्डिनेट जो इसका x कोऑर्डिनेट समझ उसके गया सेम सर। होगा? हाँ 4 गया ये सर। 1/4, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ चलेगा? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके दिखाओ तो, सबसे सॉल्व होना चाहिए, फटाफट ट्राई करो, बताओ। तो दिख नहीं रहा सवाल, थोड़ा सा साइड आ जाइए। अच्छा, अब दिख रहा है? जो 2, -8 is at an end of focal chord of parabola
If the other end of chord is alpha comma beta, then alpha plus beta by 8 equals to, ये जो पैराबोला है अगर इसका रफ स्केच ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो अगर बोला है जो एक पॉइंट जो है यानी कि वो कहीं यहाँ पे है 2,-8 और ये फोकल कॉर्ड है ऐसा वाला, और ये आपका फोकस होगा A,0, बोल रहा है इसका दूसरा जो है एंड पॉइंट वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 8 का वैल्यू बताना है। ए की वैल्यू निकाल लें 8t स्क्वायर से, फिर t की वैल्यू निकाल दें और फिर आ जाएगा फिर कैंसिल कर। ठीक है, सही सोच रहे हो। तो 4ax है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4a इक्वल्स टू 32, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, ऐसा होगा, ठीक है। a का वैल्यू 8 आ गया। अब सोचो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो आप, क्या ये 8t स्क्वायर 2at, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे a बाय 8 टी होगा स्क्वायर आंसर। कॉमा माइनस 2a बाय टी लिखोगे ऐसा। तो चलो क्या यहाँ पे 2at का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल, -8 -8 के इक्वल। अब यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू 8 इंटू टी इक्वल्स टू -8, 8 कैंसिल, तो टी का वैल्यू कितना -1/2। तो अगर ये -1/2 होगा तो इसका वैल्यू कितना बता दोगे, ए का वैल्यू तुम्हें पता है, तो चलो अल्फा इक्वल्स टू है आपका 32 a बाय टी स्क्वायर, तो a तुम्हारा 8 है और ये क्या हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये 32 आ रहा है, और बीटा देखो तो 32 कितना है आपका -2a/t है, तो सोचो -2 इंटू 8 और -1/2, तो क्या ये भी 32 आ रहा है, ऐसा है। तो अब सोचो अल्फा प्लस बीटा बाय 8 चाहिए, तो क्या ये 32 प्लस 32 बाय 8 बोलोगे, क्या 8 आंसर आएगा इसका, चलेगा। सर एक और, जैसे कि मैंने सर 80 स्क्वायर को इक्वल्स टू किया था 2 के बराबर, तो सर हाँ। उसमें +-1/2 आ रहा था, तो सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ले, प्लस वाला ले माइनस वाला ले? थोड़ा सा रुकेंगे देखेंगे, इससे प्लस माइनस आएगा, इससे क्या एक्यूरेट आएगा, यस सर। यस सर, सेम यही गलती मैंने। हाँ ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए लाइन। आप एक बार मुझे ना सर्कल के बारे में बता दो, सर्कल में क्या क्या करते थे। जो एक कर्व है, ठीक है ना, सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन मान के चलो स्टैंडर्ड ले लो या फिर जनरल सर्कल ले लो, चलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या ये सर्कल का इक्वेशन है। और एक लाइन है तुम्हारा ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो किसी एक में या फिर x में क्वाड्रेटिक बना लोगे दोनों को सॉल्व करके, या फिर y में क्वाड्रेटिक बना लोगे। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या d ग्रेटर देन 0 कर रहे थे, हाँ सर, d ग्रेटर देन 0 कर रहे थे। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था ये भी आप बताए थे, जो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेते हैं, जो डिस्टिंक्ट रूट होगा तो d ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या हो जाएगा लेस देन 0। अगर टच करके जाएगा तो क्या बताओगे इक्वल टू 0। 0। यही सेम कॉन्सेप्ट सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में यूज करने वाले हैं। ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले पैराबोला में। तो पैराबोला में ये जो है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये क्या टेंजेंट है, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आप निकालोगे वो कंडीशन कैसा आएगा, ये पैराबोला हमने ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और एक लाइन ले लिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इस लाइन और इस कर्व को हमने सॉल्व कर लिया। अगर सॉल्व करेंगे तो चलो मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, तो क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये, क्या ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x
प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। क्या x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट जो है 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब सोचो इसमें क्या क्या बोलोगे, तीन बातें हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या बोलोगे, इसका d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखोगे? बताओ। अगर टेंजेंट होगा इक्वल टू d इक्वल्स टू 0। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा फिर अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या अपन d लेस देन 0 बोलेंगे? ऐसा क्लियर सबको? बताओ। यस सर। चलेगा, ठीक है। यानी कि तुमने इसके बारे में बोला, जो ये वाला जो है इसके लिए d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, और इसके लिए बोल दिया d लेस देन 0। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, अगर टेंजेंट होगा तो उसका कंडीशन देख लेते हैं। टेंजेंट में आपने बोल दिया d इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले तो d फाइंड कर लो। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2mc माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि m स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 8 यानी कि 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 16 आप यहाँ पे कॉमन ले पा रहे होगे, 16a, तो क्या हो जाएगा? a माइनस mc होगा। बताओ, ऐसा लिखें? बोलो, चलेगा? यस सर। चलेगा। तो आपका जो d आया है, d किसके इक्वल आ गया? d आया इसके इक्वल। अब सोचो अगर टेंजेंट इंटरसेक्टिंग बताओगे तो तुमने बोल दिया d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगा आपको? a तो आपका पहले से पॉजिटिव है, तो क्या तुम यहाँ पे लिखोगे जो a माइनस mc ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर क्या a ग्रेटर देन mc लिख सकते हैं और c लेस देन a बाय m आया? बताओ, इंटरसेक्टिंग के लिए ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? अगर टेंजेंट लिखेंगे तो क्या ये c इक्वल्स टू a बाय m आएगा टेंजेंट के लिए? ऐसा। और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, d लेस देन 0 होगा, तो ये इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा और यहाँ पे बोलोगे c ग्रेटर देन a बाय m आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस। क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है? अगर इस पैराबोला पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन टेंजेंट होगा तो क्या कंडीशन होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। तो टेंजेंट होगा तो क्या लिखोगे? क्या यहाँ पे कंडीशन होगा c इक्वल्स टू a बाय m। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या था? c लेस देन a बाय m आया। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो c ग्रेटर देन a बाय m आया। ऐसा ही मिला ना अपने को? देख लो, यही है। चलेगा? तो अब यहां से एक हमें फायदा मिला, जो अगर ये लाइन टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दोगे? क्या ये y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m बोलोगे? जो बोलोगे भाई m स्लोप का अगर लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। क्या सेम काम अपन सर्कल में किए थे? बताइए। सर्कल में आपने लिखा था d इक्वल्स टू 0 किया था, जो वहां पे क्या था भाई? तो y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन अगर इस सर्कल पे सेंटर 0,0 है, रेडियस r है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर पे ये लाइन टेंजेंट होगा, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आपको क्या मिला था? c का वैल्यू। क्या c इक्वल्स टू मिला था प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। याद है कुछ?
बताइए, यानी कि Yes, sir. सेम स्लोप का दो लाइन टेंजेंट हो सकता है, एक तो ये, दूसरा ये। यानी कि इस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था आपने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, क्या ये सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन था? बताओ, चलेगा? हेलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला द स्ट्रेट लाइन इतना डज नॉट मीट द पैराबोला। ओके, अगर मीट नहीं करेगा तो क्या नॉन इंटरसेक्टिंग होगा क्या? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये बोल रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या ये? बताइए। यस सर, बी ऑप्शन। नॉन इंटरसेक्टिंग है, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो तुमने सी के बारे में क्या बोला है, क्या ग्रेटर देन ए बाय एम है, लगा दो। अब सी के प्लेस पे देखो तो क्या है, सी के प्लेस पे यानी कि ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, m का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू लेमडा है और a का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, क्या ये 4 a इक्वल्स टू 2 है तो a का वैल्यू क्या ये 1/2 है? फिट कर दें यहाँ पे, c के प्लेस पे लेमडा ग्रेटर देन a के प्लेस पे क्या 1/2 और m के प्लेस पे 2, तो क्या तुम्हारा लेमडा ग्रेटर देन 1/4 आएगा? यस सर। यानी कि बी ऑप्शन चलेगा? बोलो, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है जो पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, सेम कहानी, कहानी में कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 है और लाइन आपका क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो d ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके लिए क्या लिख देंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0, ऐसा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा होगा, क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ एम एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस 2m सी ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर डाला। अब सोचो d का वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि d डिसाइड कर रहा होगा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो d फाइंड किया जाए भाई। तो d किसके इक्वल आ जाएगा, तो d देखो बी स्क्वायर यानी कि थोड़ा सा लिख लो अच्छे से, क्योंकि एक्स स्क्वायर अलग है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो क्या है, कि ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है और यहाँ पे क्या ये 2mca स्क्वायर एक्स है प्लस क्या ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ऐसा है। अगर हम लोग d फाइंड करेंगे तो d किसके इक्वल होगा, कि ये बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2mca स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, मतलब ये सब नहीं करना है, मैं बस अभी क्लास में कर रहा हूँ, बाकी आपको नहीं करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा, ये डी आएगा। अब चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, क्या ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 4 चाहे कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हो। अब सोचो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? काफी गंदा सा आ रहा है नहीं? अच्छा चलिए, इसमें से कुछ गायब हो रहा है क्या? यस सर, सेकंड लास्ट और फर्स्ट अच्छा सेकंड लास्ट। ये वाला किससे गायब हो रहा है? ये वाला तो किसी से गायब नहीं हो रहा है। सेकंड लास्ट। अच्छा ये दोनों सेकंड लास्ट तो पहला गायब हो रहा है। ए टू द पावर 4
और अच्छा सेकेंड लास्ट सी, हाँ ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, ओके। यस सर। अब इसमें से क्या ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, इसमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी आपको याद कराना सिखाऊंगा, सिंपल सा होगा। तो अगर ये कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में बताओ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अगर ये टेंजेंट होगा तो क्या होगा। ठीक है, टेंजेंट होगा तो क्या लिखोगे, डी का वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यही बताएंगे ना। तो डी याद रखो किसके इक्वल है भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। डी इक्वल्स टू है आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही है ना, देख लो यस सर। यही है। ठीक है, अब सोचो अगर ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा और इंटरसेक्टिंग होगा, और क्या हो सकता है, नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ओके, अगर टेंजेंट होगा तो क्या बोलोगे, d इक्वल्स टू 0। अगर d इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू आप बोल सकते हो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। अगर ये इंटरसेक्टिंग होगा तो आप क्या लिखोगे, d ग्रेटर देन 0, यानी कि आप लिख दोगे यहाँ से माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो क्या तुम्हें सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, ऐसा। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो आप क्या बताओगे, d लेस देन 0, तो क्या तुम्हें सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलोगे, यस ऐसा मिलेगा। अब सोचो यार अगर टेंजेंट होगा तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो टेंजेंट होगा तो क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये एम स्लोप का लाइन इस एलिप्स पे टेंजेंट होगा, बताइए, चलेगा। अब चलो सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों का इक्वेशन एक साथ याद कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना। सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गया हाइपरबोला। इसमें टेंजेंट का जो इक्वेशन हो, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन आपने क्या लिखा, अगर एम स्लोप का लाइन टेंजेंट होगा, एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो अगर हमें इस टेंजेंट को, मतलब इस इलिप्स को अगर सर्कल बनाना हो तो क्या इसका और इसका वैल्यू सेम कर दोगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू। यस सर, ए और बी का वैल्यू सेम। तो अब सोचो यहाँ पे अगर ये सर्कल बनाना हो तो क्या इसको भी आर स्क्वायर और इसको भी आर स्क्वायर कर दें, बताओ भाई। तो अगर इसको आर स्क्वायर करोगे तो क्या आर स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यस ऐसा लिख सकते हैं। हाइपरबोला में क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखो क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दे माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या हाइपरबोला मिलेगा अपने को, बोलो। यस तो इसमें जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया आपने माइनस बी स्क्वायर से,
याद हो गया? हाइपरबोला का नहीं होगा क्योंकि सर ये बड़ा अलग डिफरेंट फिगर है, मतलब दोनों साइड होता है। तो जादू कर रहे हैं ना हम लोग। इसमें हमने बोला बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस बी स्क्वायर से, तो टेंजेंट में भी क्या करेंगे, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर से इस वाले में। यस सर। मिल गया? याद रख सकते हैं इसे? बताओ, अगर एक याद होगा तो इधर वाला भी याद, इधर वाला भी याद। समझ में आया सबको? और पैराबोला पे अगर m स्लोप का लाइन टेंजेंट है यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे, तो इस पे क्या लिखते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको सॉल्व करना है। बोला है कि लाइन इतना टच द इलिप्स, अगर टच करेगा तो क्या होगा भाई? इसको सबसे पहले लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ऐसा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है। अगर इस कर्व पे एम स्लोप का लाइन टेंजेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हो ना? बताओ। या फिर दूसरा तुमने लिखा जो अगर ये c है तो c स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो हमें पता है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, 25 एम स्क्वायर प्लस 16। अब चलते हैं इस पे कि भाई ये लाइन जो है दिया हुआ है हमें, क्या लाइन है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू k है। अगर हमें इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इस इक्वेशन को, बताइए? हाँ। लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस के, और y इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं माइनस 3/5 x प्लस के बाय 5, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के प्लेस पे क्या आ गया, k बाय 5। इसको अगर कंपेयर कर रहे हो तो m इक्वल्स टू क्या, माइनस 3/5 है, और c इक्वल्स टू क्या आपका k बाय 5 है। यहाँ पे रख दें, बताओ? प्लस माइनस 25। यस सर। चलेगा। तो c स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर अपॉन 25 m के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 9/25 Yes, sir. प्लस 16 कैंसिल, तो कितना आ गया 25। तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 आएगा। बताओ चलेगा? अब सोचो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन क्या सब पे बन सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सब पे बन सकता है। जो बोलेंगे देखो यार ये तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन है, ये लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस लेमडा, अगर इस पे टेंजेंट होगा तो लेमडा का वैल्यू बताओ। सेम बोल देंगे जो देखो ये लाइन जो है हाइपरबोला पे टेंजेंट है, तो बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा। सर्कल पे टेंजेंट है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सब पे बना सकते हो आप, बताओ? अरे ऐसा होगा ना, यस सर। ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते, तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। बोला है ये जो है, बोला नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। अगर ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है, Non-intersect. नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ठीक है भाई, बता दिया इसने। जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखते हो, d लेस देन 0 और Yes, sir. c C less than ग्रेटर square देन less Square greater than a square m square plus b square. b स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो m का वैल्यू कितना बता दोगे, y M1 है। एम एक्स प्लस सी, m का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू c के इक्वल ही है। Yes, sir. और सोचो a यहाँ पे ये लिख सकते हैं c स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर क्या है आपका 16. 16, और m क्या है भाई आपका 1 है, b स्क्वायर आपका 9 है, तो c स्क्वायर ग्रेटर देन 25 होगा। क्या इसको c स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे,
c माइनस 5 c प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता होगा, ऐसा हो जाएगा, चलेगा। तो डी आंसर। लास्ट वाला डी। यस देखो किस किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, सेम क्वेश्चन बताओगे, पैराबोला है, पर सब पे बनेगा सेम सिमिलर क्वेश्चन। अब चलो, इसने बोला कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एलिप्स में बात कर रहे हैं। जैसे आपने पैराबोला में क्या किया, जो 2 पॉइंट था उसको ज्वाइन कर दिया तो कॉर्ड बन गया। तो इसमें भी बोलोगे सर अगर वो कॉर्ड तो फोकल कॉर्ड भी हो सकता है। हाँ, फोकल कॉर्ड भी हो सकता है। तो पहले अपन जनरल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सोचो अगर ये इसेंट्रिक एंगल अल्फा दिया है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो, a cos अल्फा कॉमा b साइन अल्फा लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, a cos बीटा कॉमा b साइन बीटा लिख सकते हैं। अगर हमें इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो क्या स्लोप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगा स्लोप, हाँ आ जाएगा। अब चलो स्लोप आ गया, 2 पॉइंट है, तो क्या एक पॉइंट और स्लोप लेके क्या अपन लाइन का इक्वेशन लिख डालेंगे। यस यस सर। लाइन का इक्वेशन लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो वो तुम्हें ये आएगा, ये वाला आएगा। अब हम लोग इसको याद रखते हैं, कैसे याद रखेंगे, किसी भी कॉर्ड के लिए कि फोकल कॉर्ड के लिए, ये किसी भी कोई कॉर्ड chord। के लिए है। अभी फोकल कॉर्ड के बारे में हम लोग इसको मतलब फोकल कॉर्ड होगा तो देखेंगे जो क्या कंडीशन होता है। जैसे उसमें कंडीशन निकाले थे ना, T1 T2 Yes, इक्वल्स sir. टू क्या, T1 into T2 plus minus 1. हाँ, इसमें भी हम लोग देखेंगे जो क्या कंडीशन आता है। ओके चलिए, अब अगर क्या बोले, इस लाइन का इक्वेशन आ गया ये वाला, तो ये जो इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब हमें क्या करना है, याद रखना है जो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो x बाय ए कर लो, कॉस एक अल्फा है दूसरा बीटा है, बाय 2 कर लेते हैं, दूसरा y बाय बी, y के साथ साइन मतलब y कोऑर्डिनेट साइन के साथ ले रहे हो तो साइन के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और इधर डिफरेंस लिख दो, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये आप याद रख सकते हो, कभी कभी यूज आएगा, ठीक है ना। अब सोचो अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो क्या तुम कह सकते हो जो यही सेम कॉर्ड जो है फोकस से पास करेगा, तो क्या यहां पे अपने पास 2 फोकस है क्या, बताओ। अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाए, अगर फोकल कॉर्ड होगा तो ये किससे पास करेगा, ए कॉमा, क्या ये ए कॉमा 0 से पास करेगा, और यही क्या माइनस ए कॉमा 0 से पास करेगा। फोकल कॉर्ड होगा तो क्या या तो ए कॉमा 0 से पास करेगा या फिर माइनस ए कॉमा 0 से पास करेगा, क्या आप ऐसा बोलोगे, यस यस सर। क्या बोलोगे। तो चलिए कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ए कॉमा 0 से पास करा दूं, कंडीशन से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर ए कॉमा 0 से पास करा दूं तो क्या हो जाएगा, ए बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस क्या 0 हो जाएगा ऐसा, और राइट हैंड साइड पे क्या लिख दोगे, क्योंकि y के प्लेस पे 0 रखोगे, क्या ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा यस ऐसा। अब ये ए कैंसिल, तो देखो तो यहां से e इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा ऐसा। Yes, sir. यस सर। अब चलो CND यूज करना आता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। Yes, sir. Component dividend. तो e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा लिखोगे, चलेगा। अब एक फॉर्मूला मुझे बता दो तो, जो कि तुम बचपन में पढ़े थे 11th क्लास में स्टार्टिंग में, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या होता था, 2 cos a प्लस b बाय 2 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 a प्लस b बाय 2 इंटू cos a cos a minus a माइनस b बाय 2, b by यही 2. लिखते थे। अगर cos
a माइनस कॉस बी हो जाए, -2 साइन -2 लिखते थे नहीं, तो -2 साइन सेम a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे साइन ए a माइनस माइनस बी बाई 2, ऐसा लिखेंगे। यस तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 2, अगर दोनों के एंगल का सम करें तो एंगल का सम कितना आ जाएगा, देखो ये वाला और ये वाला, तो क्या बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा? यस ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अल्फा अल्फा अपन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 लिख दें अगर सम करे तो, ऐसा होगा? बताओ। Yes, sir. ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो भाई। ये दोनों सम किए तो अल्फा आ गया, अल्फा अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन 2 आ गया। अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, अल्फा वाला गायब हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या ये कॉस बीटा बाई 2 होगा, ऐसा लिखें? Yes, sir. ऐसा लिखेंगे, चलेगा। अब चलो यहाँ पे 2 आएगा, -2 आएगा। अब चलो इसको और इसको अगर तुम ऐड करोगे तो सेम आएगा, अल्फा आएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं अब साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2, इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है? Yes. नहीं है। अब चलो तो यहाँ पे ये 2 अगर कैंसिल हो जाए तो क्या ये -1 अपॉन 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 लिख सकते हो? Yes. बताओ, ऐसा लिख सकते हो। तो अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, यही सेम क्वेश्चन ही वही है, तो यहाँ से क्या आ गया, e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। अब सोचो क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या ये 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई बोल सकता हूं? बताओ, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? क्या कुछ गलत है क्या इसमें? हेलो, सही है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, कहाँ गए, हाँ, तो इसको कैंसिल करोगे, देखो ये इतना, ये कॉस है ऊपर में, नीचे में साइन है, तो 10 बन जाएगा, यहाँ से ये 10 बन जाएगा, वहाँ पे माइनस आया है, तो माइनस आया है तो माइनस को हम लोग एडजस्ट कर लिए इधर, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो चेंज हो गया, चलेगा। तो अपने पास यहाँ से क्या मिला, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है ना, क्लियर है। अब चलो अगर मैं तुमसे बोलूं, ये वाला आंसर आ गया इसका, अगर ये दूसरे फोकल कॉर्ड से पास कर रहा, मतलब दूसरे फोकस से पास करता तो क्या लिखते हैं? अभी तो तुमने जो ये यूज किया था, एक तरह से तुमने क्या यूज किया है, तो इस फॉर्मूले में -e डालते हैं। हाँ, क्या इस e को अपन रिप्लेस कर दें -e से? Yes. हाँ सर, ये भी कर देंगे, पर सर प्लस हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोले, बताओ। सर वही है, वही। अगर यहाँ पे e को अगर रिप्लेस कर देंगे -e से, तो क्या यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा? Yes, sir. आएगा। अब सोचो ये माइनस जो है एडजस्ट हो जाएगा, माइनस माइनस नीचे में प्लस बन गया और ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 माइनस ई, Yes, sir. ठीक है। अब अगर तुम चेंज करोगे तो क्या ये e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई आ जाएगा, e Yes. प्लस 1 अपॉन e प्लस 1 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई, ऐसा आएगा? बताओ, मतलब e माइनस 1 आ जाएगा नेक्स्ट में, डायरेक्ट कर लेते हैं ना, e को अपन रिप्लेस कर देते हैं -e से, खत्म। e को रिप्लेस कर रहे हो, नहीं, e को यहां पे रिप्लेस कर दे -e से, तो क्या होगा, इससे ले आते हैं ना, तो -e प्लस 1 -e -1 और -1 अपॉन 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। काम थोड़ा बचाना चाह रहे हैं
तो ये माइनस जो है ऊपर में तुम्हारा आ गया 1 माइनस, अच्छा इस माइनस और इस माइनस को ख़त्म कर दें तो ये 1 माइनस ई अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस ई इक्वल्स टू क्या ये 1 अपॉन 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2 लिखोगे ऐसा। अब तुम्हें चाहिए 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2, तो 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा कि ये 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए चलेगा। अगर एक याद रहेगा तो क्या दूसरा भी याद रहेगा, उसी का रेसिप्रोकल तो है ना। Yes. हाँ तो अब बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता दो क्या होगा। अगर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, 1 प्लस ई अपॉन, हाँ जी ई माइनस 1 कौन सा? क्या बोले, दोनों फोकल कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है ना। यस दोनों आंसर होगा ना, ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1, ये तो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा इसी का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, क्या ये वाला होगा, ऐसा लिखोगे। उल्टा कर दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका रेसिप्रोकल तो ये है ना, लेकिन आंसर तो तुम्हारा क्या आ रहा है, सी और डी होगा शायद, अगर होना चाहिए तो डी। एक सेकेंड यार, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन एरर किए हैं कहीं ना कहीं। चलो देख लेते हैं, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ही होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, यस सर। यहाँ पे माइनस आएगा। अब अगर हम यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम माइनस ई बाय 1 कर रहे हो, अगर इस पे सी एन डी लगाओगे तो माइनस 1 प्लस 1 किए अपॉन फिर माइनस ई माइनस 1 किए, ओके। अगर इसी को सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, ठीक है। इधर से ये जो माइनस आएगा अगर उस माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो, क्योंकि इधर एक माइनस आ रहा है ना, अगर उस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई बन जाएगा, अच्छा। और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, अच्छा सही किया हम लोग, 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2, ऐसा है। तो 10 अल्फा बाय 2 आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, सही लिखा है। इसमें से कोई एक ही आंसर है अभी करेक्ट, चलो डी ऑप्शन में हम लोग लिख देते हैं। इसमें से क्या क्या मिला आपको, एक तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये वाला ऑप्शन मिला, और डी क्या लिख दोगे इसका, कि ये 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, यही है ना, यस तो ये ऑप्शन होगा। क्लियर है सबको, सही है अपना कैलकुलेशन, ओके। तो ये याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, जो एक याद रख लो भाई 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा दूसरा वाला 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, बताइए। Yes. चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, इसमें क्या बता दोगे, सेम कहानी होगा, बताओ। हाइपरबोला है आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या बता दोगे, d ग्रेटर देन 0। अगर टेंजेंट होगा तो क्या बताओगे, d इक्वल्स टू 0। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या लिखोगे, d लेस देन 0। तो टेंजेंट के लिए जो कंडीशन आएगा क्या वो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि पीछे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो यहाँ से सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो तुम्हारा आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बताओ
अरे इलिप्स में जैसे फाइंड किए थे वैसे ही करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा। याद तो रख सकते हैं ना, बताओ। यस सर। अभी तो याद रखने के लिए तुम्हें बता दिया, जो अगर तुम्हें इलिप्स का पता है तो हाइपरबोला का पता है, सर्कल का भी पता है, ठीक है ना, उससे रिलेट करके हम लोग याद सर। रखते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है? सर नो जो सर। इससे पहले था सर tan α/2 और tan β/2 1 - e/1 + e, इससे पहले वाली स्लाइड। अच्छा, इससे पहले वाला, हाँ सर इसे मतलब यूज कहाँ करेंगे सर? ये क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, क्वेश्चन पूछा है जो, चलो अगर कॉर्ड है, मतलब इसने बताया देखो ये आपका एलिप्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक फोकस है AE, 0, दूसरा फोकस है आपका -AE, 0, ठीक है ना। अब एक बोल दिया जी ये फोकल कॉर्ड है, इसका बोल दिया जो एंगल थीटा है, यानी कि A cos थीटा, B sin थीटा लिखोगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा यूज किया है, चलो इसको अल्फा बीटा ही लिख लेते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा कर लेते हैं, चलेगा। ये अल्फा ये बीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A cos बीटा, B sin बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। चलेगा। अब बोल रहा है अगर ये फोकल कॉर्ड होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये कॉर्ड है, अगर ये फोकल कॉर्ड होगा तो इनके एंगल के बीच का जो रिलेशन आता है वो यही आता है, tan α/2 इंटू tan β/2, ये किसके इक्वल होगा, तो 1 + e/1 - e, या फिर क्या आ सकता है 1 - e/1 + e के इक्वल होगा। यस सर। हाँ, अब तुम प्रीवियस ईयर का मतलब क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आपसे पूछा है, ये किसके इक्वल होगा, या फिर इसेंट्रिसिटी दे दिया और पूछ लिया जो tan α/2 इंटू tan β/2 किसके इक्वल होगा, वहाँ याद रख सकते हैं। नहीं तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आ तो जाएगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपको याद हो गया, बताइए। हाँ, अब अगर इसमें बात करें तो बोल रहा है जो कोई भी जैसे हाइपरबोला को कोई देख के सोचता है जरे हाइपरबोला को ना एक लाइन ना 2 से ज़्यादा जगह पे कट कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट कर सकता है हाइपरबोला को। ऐसा नहीं सोचोगे ऐसे घुमा देते हैं, इधर भी 2 पे कट करा दिए और इधर भी 2 4 करा दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर है। बताओ, जैसे अभी तुमने ये सोचा ना ये इंटरसेक्टिंग है तो ये ऐसा है ये ऐसा है, ऐसा नहीं जो यही सेम लाइन इधर भी 2 जगह कट कर जाए और उधर भी कट करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही सेम चीज बताया गया। और बोला जो कोई टेंजेंट जो है ना अगर एक ब्रांच पे टेंजेंट होगा तो वो दूसरे ब्रांच पे नहीं होगा, ठीक है ना, तो दूसरे ब्रांच पे तो ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, यानी कि एक ब्रांच पे टेंजेंट है तो बस उसी ब्रांच पे किसी ना किसी पॉइंट से टच करेगा, टेढ़ा होके नहीं हो सकता वो सर, हल्का सा टेढ़ा हो जाए, नहीं हो सकता है, ठीक है। हम जबरदस्ती करा दे तो वो अलग बात है, ऐसा होता नहीं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, यही सेम चीज लिखा है जो अगर इंटरसेक्टिंग होगा सीकेंट होगा तो सीकेंट होगा तो क्या कंडीशन लिखे थे, सीकेंट होगा तो मतलब इंटरसेक्टिंग होगा सर। c² < am² - b। टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग, चलो ये तो हाइपरबोला में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग एलिप्स में लिखे तो अगर सीकेंट होगा तो क्या कंडीशन लिखते हो, c² ग्रेटर देन a² m² - b² बोलते हो हाइपरबोला में। हाइपरबोला इसमें क्या होता है c² ग्रेटर देन a² m² प्लस b²। प्लस b²। टेंजेंट में क्या होता है c² = a² m² प्लस b²। इसमें क्या होता है c² = टेंजेंट माइनस b² होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा नीचे में प्लस होगा। इसमें क्या लिख दोगे c² = a² m² प्लस b²। इसमें क्या लिख दोगे c² लेस देन a² m² माइनस b²। और यहाँ पे क्या आ जाएगा c² लेस देन a² m²
प्लस बी स्क्वायर, चलेगा? तो जो इसमें याद है तो क्या इसमें भी याद है अपने को? याद है सर, याद है। याद है। तो बीच में क्या हम लोग सर्कल डाल दें? डाल दीजिए सर। सर्कल में क्या लिख दोगे? सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ, इसी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या? ये आर स्क्वायर 1 प्लस यस एम सर, स्क्वायर, ऐसा लिख दे, हाँ सर। ये टेंजेंट हो जाएगा। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, और इसमें क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। इलिप्स याद है तो ये दोनों भी याद है। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो अब मुझे ये बता दो, टेंजेंट का इक्वेशन अगर सर्कल पे लिख रहे थे तो एक तो पॉइंट फॉर्म में लिखा था आपने, जो सर्कल पे अगर पॉइंट है तो कैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखें? पहला, दूसरा पैरामैग्नेटिक और स्लोप, पॉइंट्स है, तीसरा स्लोप, यही 3 चीज आएगा। तो जैसा उसमें सीखे थे वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? जरा सा भी नहीं। तो अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बता दें, पूछें आपसे पॉइंट फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में आप क्या करते हो? एक बार मुझे रिवाइज करा दो। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो? वाई स्क्वायर एक्स x इंटू x1। वाई एक्स वाई। क्या इसको x इंटू x1 यानी कि जो पॉइंट कर्व पे दिया है x1, यहाँ पे क्या y इंटू y1, x प्लस x1 बाय 2, y प्लस y1 बाय 2, x1 y प्लस x y1 बाय 2, ऐसा होता है? बताओ, चलेगा जी? अब सोचो ये कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, बोला है जो ये पॉइंट है x1, y1, तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। बता पाओगे आप? इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दोगे? क्या ये y इंटू y1 4a x प्लस x1 बाय 2 बताओगे? यस क्या ये y इंटू y1 2a x प्लस x1 होगा? कुछ याद करने की जरूरत है? अगर सर्कल में याद है तो बताओ, नहीं है ना? चलेगा जी? ये एक बार फिर से बता दीजिए ये हाँ, चीज सर। अरे सर्कल में टेंजेंट का इक्वेशन लिखे थे, अगर कर्व पे पॉइंट दे रखा है तो हम लोग एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, एक्स x1, वाई स्क्वायर को y y1, x को x प्लस x1 बाय 2, y को y प्लस y1 बाय 2 और x y को x1 y प्लस x y1 बाय 2। ये आपको याद रखना है। ऐसा तब यूज करते हैं जब कर्व पे पॉइंट दे रखा है, जैसे इसने बोला जो इस पैराबोला पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, अगर कर्व पे ही पॉइंट दे रखा है और तब हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ओके? यस सर। हाँ, अब ये कैसे आता था ये सर्कल में बताए थे, अभी तो नहीं बता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स दे रखा है तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या बताओगे इस कर्व पे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या पैरामेट्रिक पॉइंट्स तुम्हारा 80 स्क्वायर 280 होगा? यस सर। ऐसा होगा। तो यानी कि x1 के प्लेस पे आपका क्या है? 80 स्क्वायर है, और y1 के प्लेस पे क्या क्या है तुम्हारा? 280 है। और कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दोगे? टेंजेंट तुम्हारा क्या ये y इंटू y1 और क्या ये 2a x प्लस x1 होगा? ऐसा लिखोगे तो y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 280, 2a x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर। अब ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये y इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर आया? बताओ, चलेगा? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर स्लोप के बारे में बात करें, ये बोला है जो m स्लोप का अगर लाइन इस पे टेंजेंट होगा, तो अभी तो पढ़े थे ना, तो क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, पढ़े हो ना अभी? अगर ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे अगर ये y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन टेंजेंट होगा तो c किसके इक्वल होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी a बाय m के इक्वल होता है। हाँ सर। तो अपन याद रखेंगे ये टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, ठीक है?
ये आ गया। अब बोल रहे रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीट्रिक पॉइंट जो होगा पैरामीटर, उसके बारे में बोल रहा है। तो स्लोप फॉर्म में यानी कि अगर इस लाइन का ये जो कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इस टेंजेंट का इक्वेशन आपने स्लोप फॉर्म में क्या लिखा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m लिखा। अगर स्लोप यस सर, अगर टच कर रहा है। यस सर। अगर सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 80 स्क्वायर 280 बोले, तो इस पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट पहले आपने लिखा है कि ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो क्या मैं y इंटू 280 लिख सकता हूँ और 2ax प्लस 80 स्क्वायर लिख सकते हैं? 2a कैंसिल, तो y इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स बाय टी प्लस 80 लिख सकते हैं? क्या ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है क्या? y इक्वल्स टू एक्स बाय टी प्लस 80, क्या सेम लाइन का इक्वेशन है? हाँ। अगर सेम लाइन का इक्वेशन है तो इक्वेशन को अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो वहां से t और m में रिलेशन आ जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम है। अगर कंपेयर करोगे तो m के प्लेस पे क्या है? 1 बाय टी, तो m और t में रिलेशन आ गया, m इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 बाय टी, तो t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 1 बाय m। क्लियर है? अब सोचो क्या इसके हेल्प से अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हैं? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर बोलेगा कोई, ऐसा बोल दे जो देखो यार ये जो है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे अगर y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m लाइन टेंजेंट है, तो मुझे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझते हो, जहां पे टेंजेंट छू के जाता है, नहीं? यस सर, दोनों को सॉल्व कर ले साथ में। सॉल्व क्यों करेंगे, स्मार्ट हो तुम, थोड़ा सोचो। हमने सोचा चलो इस पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हो? 80 स्क्वायर 280 लिखते हो, और t और m में रिलेशन अभी मिला, t इक्वल्स टू 1 बाय m रख दे, वहां पे मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करें तो क्या ये a बाय m स्क्वायर 2a बाय m होगा? क्या ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा? हमने सर्कल में बोला था, याद करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करके हम लोग उस पॉइंट पे टेंजेंट लिखेंगे और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करके हम वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लेंगे। याद है सबको? प्रोसीजर बताया गया था। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। बोला द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द पैराबोला। इस पैराबोला पे ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है, 4a इक्वल्स टू कितना है? 9 है, a इक्वल्स टू क्या है आपका? 9 बाय 4 है। तो अगर इस पे m लाइन का m स्लोप का अगर कोई लाइन टेंजेंट होगा तो क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m लिखोगे, तो y इक्वल्स टू mx प्लस a का वैल्यू कितना है? 9 बाय 4m लिखोगे। क्या ये टेंजेंट है? बताइए। अब सोचो अगर ये लाइन टेंजेंट है और वो टेंजेंट बोल रहा है किससे पास कर रहा है? 4,10 से, तो क्या इस टेंजेंट को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? यस सर, करेगा। अभी तुमने क्या किया, बोला जो ये पैराबोला है भाई, ये तुमने m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया ये वाला। अब सोचो तुम बोल दो भाई ये टेंजेंट जो तुम्हारा वो 4,10 से पास कर रहा है, बता दो। तो 4,10 को सेटिस्फाई करेगा, तो 4,10 को सेटिस्फाई करेगा तो क्या ये 10 इक्वल्स टू 4m प्लस 9 बाय 4m होगा? क्या ये 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा लिखोगे? बताओ, क्लियर है? चलेगा जी? यस सर। अब इसका फैक्टर बता दो क्या आ रहा है आपका? 36 और 4। 36 of 36 और 4 आ रहा है। अच्छा, तो 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36
एम प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या हम लोग इसमें 4m कॉमन ले लें तो क्या ये 4m माइनस 1, इसमें हम लोग माइनस 9 कॉमन ले लें तो क्या ये 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो क्या ये 4m माइनस 9 और 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये m इक्वल्स टू 9/4 और 1/4 आएगा ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन आया, समझ में आया। क्या यही सेम क्वेश्चन एलिप्स में बन सकता है, बोल देंगे जो है इलिप्स पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो 4,10 से पास कर रहा है, क्या इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे और 4,10 रख देंगे तो वहां से क्या अपन स्लोप बता पाएंगे। क्या सेम क्वेश्चन क्या हाइपरबोला में बन सकता है, बताइए। यस सेम क्वेश्चन क्या सर्कल में बन सकता है, बोल देंगे सर्कल पे एक लाइन टेंजेंट है और वो टेंजेंट जो है तुम्हारा 4,10 से पास कर रहा है, स्लोप बता दो अगर वो सर्कल पे टेंजेंट होगा। टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें पॉइंट पास करा देंगे, पॉइंट ये रख देंगे, सेटिस्फाई करेगा, एम में क्वाड्रेटिक आएगा, वैल्यू बता देंगे, खत्म। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा सब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या होमवर्क दे दूं मैं, खुद से करोगे, सेम है ना। इसने बोला द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल इतना एंड पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस, मतलब कॉमन टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है ना, मतलब एक ही लाइन क्या है, सर्कल पे भी टेंजेंट है और एक ही लाइन क्या है, पैराबोला पे भी टेंजेंट है। सर ये अच्छा बता दूं, नहीं ये सर उसमें तो पैराबोला तुम्हारा क्या है, ऐसा है, ठीक है। और सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है भाई, 0,3 है, ऐसा है। और ठीक है, सॉरी 3,0 है, रेडियस तुम्हारा क्या है 3 है। क्या सर्कल तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा, पता नहीं, जैसा भी हो देख लेना। क्या इस टाइप का है क्या, देख लेना जैसा भी हो, मैंने ऐसे बना दिया रैंडम। तो क्या इसमें देख पा रहे हैं जो एक लाइन ये है जो कि दोनों पे टेंजेंट है, ऐसा मिल रहा है आपको, और एक लाइन क्या ये भी मिल रहा है जो दोनों पे टेंजेंट है, ऐसा। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, मैं बस तुमको ऐसे दिखा रहा हूं। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दूं, इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दूं और दोनों को कंपेयर कर देंगे, बोलेंगे जो दोनों पे जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है एक्चुअल में ये सेम लाइन का ही इक्वेशन तो लिखे हो दोनों तरीके से, यानी कि अगर सेम लाइन है तो क्या कोफिशिएंट अपन कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो अब अगर तुमसे पूछूं, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2-3 है जो कि जेईई क्वेश्चन पूछता है इस पे। तो अब मुझे बता दो y², इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला बता देता हूं, इसमें अगर m स्लोप का अगर लाइन टेंजेंट होगा तो क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। तो क्या ये y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m लिखेंगे, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब सर्कल पे बताओ, सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते हो, अगर x² प्लस y² इक्वल्स टू r² होता है तो क्या लिखते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m² लिखते हो, यही लिखते हो ना। अब सोचो इस कैपिटल Y के प्लेस पे हमें क्या लिखना चाहिए, y ही लिखना चाहिए। तो क्या ये y इक्वल्स टू mx और x के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 3 लिखूंगा, बोल लो भाई ऐसा लिखोगे, 1 प्लस m²। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mx माइनस 3m प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m², ऐसा। अब चलो अगर ये दोनों लाइन सेम है तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये दोनों लाइन अगर सेम है तो कितना पार्ट सेम दिख रहा है, y इक्वल्स टू mx वाला पार्ट तो सेम दिख रहा है, तो क्या बाद वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए। अच्छा ये दोनों लाइन नहीं, ये एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, क्या ये इतना और इतना तो सेम है ना दोनों का, तो क्या ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए, बताओ, होना चाहिए। अरे भाई जब सेम लाइन है तो सेम सब कुछ होगा ना, सब कुछ सेम होगा। तो कंडीशन अपन लिख दें, इसको हटा दूं, ये तो बस समझाने के लिए था, समझ लिए। तो अगर कंडीशन अगर लिखेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, तुमने बोल दिया ये y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m और y इक्वल्स टू mx
माइनस 3m प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? तो क्या यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे 1/m इक्वल्स टू माइनस 3m प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके अपन m फाइंड कर सकते हैं? सर दो केस बनेंगे ना, ऐसा फाइंड कर लो एक बार प्लस से एक बार माइनस से। 3m होल स्क्वायर कर देते हैं ना, परफेक्ट, मतलब होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो 1/m प्लस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यानी कि 9 आगे कर लोगे चलेगा, m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। तुम बता दोगे, इसने बोला अबव द एक्स एक्सिस, देख लेना, मतलब ये जो टच कर रहा है वो अबव द एक्स एक्सिस वाला होना चाहिए, तो वो तुम्हें स्लोप रख के पता चल जाएगा भाई कौन सा लाइन। क्या टेंजेंट, अगर जैसे स्लोप आएगा तो क्या टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि इसने बोला जो टच जो कर रहा है वो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर रहा होगा, मतलब ये अगर पैराबोला है ना तो ऊपर टच करने वाला, इसका इक्वेशन बताना है, नीचे वाले का नहीं। चलिए ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। अब चलो अपन बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8t1 स्क्वायर कॉमा 2at1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये जो Q पॉइंट है 8t2 स्क्वायर कॉमा 2at2 है, ठीक है ना, ऐसा है। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये आता है 8t1 t2, देखो यहाँ पे t स्क्वायर है तो उसको लिख दो, t स्क्वायर को अपन ब्रेक कर देते हैं 8t1 t2, और दूसरा क्या लिख देंगे t1 प्लस t2, ऐसा। क्या तुम कह सकते हो जो x कोऑर्डिनेट है उसका क्या gm लिखा है, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये gm ऑफ x कोऑर्डिनेट है क्या, और ये क्या है, क्या ये am ऑफ y कोऑर्डिनेट है, ऐसा है। इन दोनों पॉइंट का gm फाइंड करोगे तो इसके इक्वल आएगा, इन दोनों पॉइंट का अगर am फाइंड करोगे तो इसके इक्वल आएगा, बताओ। और ये कैसे आ रहा होगा, तो क्या मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूं, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू y1 यानी कि 2at1 इक्वल्स टू 2a x प्लस 8t1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे से आ जाएगा y(t1) इक्वल्स टू x प्लस 8t1 स्क्वायर, ये पहला। दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दोगे, y(t2) इक्वल्स टू x प्लस 8t2 स्क्वायर। क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बता सकते हम लोग, बताओ। और याद रखना भी तो सिंपल है, रख भी सकते हैं 8t1 t2 और t1 प्लस t2, ऐसा तो लो 8t1 स्क्वायर प्लस 2at होता है, तो उसी को हम लोग ब्रेक कर दिए, t स्क्वायर को लिख दिए t1 t2 और 2t था तो इसको t1 प्लस t2 लिख दिए, खत्म। ऐसे याद रख सकते हो। अब ये जो है दूसरा पैराबोला है, दूसरी टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला जो है, उस पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखोगे क्या, या फिर तुम्हें पता है ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे कोई सा भी कर्व दे दें, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे किससे, x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर दोगे x1 y प्लस xy1 बाई 2 से। तो क्या अगर ये यूज कर लेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ करके देख लेना घर पे आ रहा है कि नहीं। और ऐसे ही क्या ये x1 y1 के प्लेस पे क्या ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स रख सकते हैं, रख सकते हैं, आ जाएगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर m स्लोप का है, जैसे इसमें देख लो, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ठीक है ना ये वाला, अगर इस पे अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन टेंजेंट होगा
ठीक है ना। तो टेंजेंट होगा तो सी का वैल्यू तुमने क्या बताया था, ए बाय एम बताया था। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस ए बाय एम लिख देना, ठीक है। अब सोचो तो दूसरा एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, कौन सा वाला, ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है। अभी तुमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस पे जो टेंजेंट आया था वो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय एम आया, नहीं चलेगा, ऐसा आया। अगर इस पे सेम लाइन टेंजेंट हो y इक्वल्स टू, अगर इस पे y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन टेंजेंट हो, इसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx माइनस a m स्क्वायर, ऐसा। ये बता सकते हो कैसे आ रहा होगा, बताओ कैसे आ रहा होगा। क्या इन दोनों को सॉल्व करके d इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो मिल जाएगा अपने को c किसके इक्वल होना हाँ चाहिए। सर। तो c का वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, तो माइनस a m स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ठीक सर। हाँ, अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना हो तो क्या मैं इसी में कंपेयर कर लूंगा, किससे बोलूंगा तो चलो भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो x1 y1 पे ये टच कर रहा होगा तो क्या ये x1 इक्वल्स टू 2a y प्लस y1 होगा। यहाँ इन दोनों को अगर कंपेयर कर लेंगे तो क्या ये x1 और y1 भी आ जाएगा, वो तुम्हारा इसके इक्वल आ जाएगा। समझ में आया। या फिर पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लेना, पैरामेट्रिक पॉइंट्स के हेल्प से तुम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना और फिर उसको कंपेयर कर लेना, चलेगा। ठीक सर। ये सबको आया है कि नहीं, हेलो जितेश है क्लास में। सर अमेरिका गया धूप लेने। अमेरिका गया है क्या, क्या अखिल समझ में आ रहा है तुम्हें। Yes, sir. अच्छा यस सर। आ गया। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, खुद से ट्राई करोगे, ये भी होमवर्क है, ठीक है। आरडीएसओ वाला बच्चा होमवर्क करेगा, कल क्लास में पूछ सकते हो तुम लोग ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इतना देंगे? हाँ सर आप मॉड्यूल पूरा लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम पार्ट। अभी नहीं, अब चलो ये भी तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। जो तुम ये पैरा हाइपरबोला पे क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्म में क्या ये वाला होगा। यस सर। हाँ सर होगा होगा। और पैरामेट्रिक पॉइंट्स अगर लिखेंगे, अच्छा ये तो पहले तुम्हारा इलिप्स आ गया, इलिप्स पे क्या लिख सकते हो आप, पैरामेट्रिक पॉइंट के हेल्प से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ सर। यस। ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका, ये तो स्लो फॉर्म में निकाल ही लियो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप फाइंड करोगे खुद से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है अभी। ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेम चीज़ क्या टेंजेंट का इक्वेशन क्या हाइपरबोला पे भी आएगा, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, उस पर भी कर लेंगे, ठीक है जी। ओके यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास